नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। हालांकि हमारे इतिहासकारों ने कभी उनका जिक्र नहीं किया, कहीं भी पाठ्य पुस्तक में ढंग से नहीं पढ़ा। भारत के इतिहास को फिर से लिखी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ाया जाता है वह या तो अधूरा है या झूठा है, वह सत्य से बहुत दूर है। ये कहा जा सकता है कि वह एक तरफा लिखा गया इतिहास है, मनगढ़ंत लिखा हुआ इतिहास है, जो किसी का बस तारीफ करता है, झूठी तारीफ करता है। असल में इतिहास जैसा है वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। ये सत्य है कि हमारे देश में कुछ लोगों के झूठ को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा था। बस ये, और हम उसी को पढ़ते रहे, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। आज हम लोग बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उनका नाम, दूसरा नाम राय पिथौरा था। पत्नी संयोगिता, माता पिता राजा सोमेश्वर चौहान, कमला देवी। जन्म 1149, राज्याभिषेक 1169, मृत्यु 1192। राजधानी दिल्ली, अजमेर। वंश चौहान राजपूत। आज की पीढ़ी इनकी वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम जानती है, तो चलिए हम जानते हैं आज उनका इतिहास। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार की एक वार से जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार बहुत ही वजनदार थी। उसे वे एक हाथ से सहजतापूर्वक चलाते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अनेक अभेद्य व्यूह रचनाएं जानते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक मात्र 20 वर्ष की आयु में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान 1166 में अजमेर की गद्दी पर बैठे थे और 3 वर्ष के बाद यानी 1169 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था। उनका विवाह संयोगिता से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया था और 16 बार ही कुरान की कसमें दिलाई थी। गौरी ने 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने साथ अपने देश ले जाकर उसकी आंखें फोड़ दी थी। उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने मस्तक नहीं झुकाया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर बहुत पीड़ा दी थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्हें शब्दवेदी बाण चलाना आता था, जिससे उसी के दरबार में उसके सारे सेनाओं के सामने पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। गौरी को मारने के बाद भी वो दुश्मन के हाथों नहीं मरे, अर्थात अपने मित्र चंद्रप्रदाय के हाथों मरे। दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंप के मार लिया। धन्यवाद।